make correct statements by filling the symbols subset or is not subset of in the blank spaces. First part is 2, 3, 4, filling the blank 1, 2, 3, 4, 5. तो ये जो 2, 3, 4 है, ये वाला सेट इस सेट का सबसेट है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो ये बताने के लिए इस सेट में जो भी एलिमेंट है वो अगर इस सेट में है तो सबसेट है, और अगर इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट जो इसमें नहीं है तो फिर वो सबसेट नहीं होगा। इस केस में क्या आंसर आएगा? इट इज द सबसेट, बिकॉज़ जो भी इस सेट में एलिमेंट है वो इसमें भी है। सिमिलरली बाकी सब पार्ट्स हैं इसके। सेकंड में है ABC, BCD. So this is not subset of, because here A is element of this set but A does not belong to this set. Third, अब कुछ मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। X is a student of class 11 of your school. Blank. X is student of your school. तो क्या 11th क्लास वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके स्कूल के स्टूडेंट्स का सबसेट होंगे? द आंसर इज यस, बिल्कुल होंगे। जो भी बच्चे 11th क्लास में पढ़ते हैं वो स्कूल में भी पढ़ते हैं। फोर्थ, X is a circle in the plane. X प्लेन में एक सर्कल है, आपको बताना है क्या वो फिलिंग द ब्लैंक है, क्या वो सबसेट होगा? अगेन एक सेट है X is a circle in the same plane with radius 1 unit. तो क्या सभी सर्कल सबसेट होते हैं उन सर्कलों के जिन सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है? द आंसर इज नो, क्योंकि सर्कल का रेडियस 1 से बड़ा भी हो सकता है, तो अगर 1 से बड़ा होगा तो फिर वो उसका सबसेट नहीं बनेगा। फिफ्थ, X is a triangle in a plane and उसने पूछा है क्या ये सबसेट है? X is a rectangle in a plane, तो आंसर इज नो, इट इज नॉट द सबसेट। समझने के लिए आप ऐसे देखो, अगर ये 1 को मैं ट्रायंगल कह रहा हूं और 2, 3 को रेक्टेंगल कह रहा हूं तो डेफिनेटली ये इसका सबसेट नहीं होगा। ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों अलग-अलग फिगर है, तो ये सबसेट नहीं होगा। Sixth, X is an equilateral triangle in a plane and X is a triangle in the same plane. Yes, it will be a subset. All equilateral triangles are itself triangles, but all triangles are not equilateral triangles. तो जितनी भी equilateral triangle की कलेक्शन है वो ट्रायंगल की कलेक्शन में डेफिनेटली होगी। X is an even natural number. तो X even natural number है, that is 2, 4, 6 and so on. तो क्या ये सबसेट है किसका? इंटीजर्स का। तो yes, it is the subset of integers 0, 1, 2 and so on, -1, -2. तो जितने भी ये नंबर्स हैं वो इस सेट में भी इंक्लूड है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज examine whether the following statements are true or false. तो फर्स्ट पार्ट देखो, A, B, उसने कहा है is not subset of B, C, A. तो फर्स्ट वाले सेट में A और B दो एलिमेंट हैं और राइट साइड में A, B, C 3। तो जो भी A और B फर्स्ट सेट में एलिमेंट है वो दूसरे में भी हैं, तो सबसेट होना चाहिए। इसने कहा है नॉट सबसेट, तो फर्स्ट वाला आंसर आएगा फॉल्स। सेकंड है AE is subset of X such that X is a vowel in English alphabet. वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट A, E, I, O, U, और फर्स्ट सेट में है A, E। तो A, E जो है सेट, ये सबसेट है A, E, I, O, U का। यस, ट्रू, और जो सबसेट दिखा रहा है सही है। थर्ड पार्ट 1, 2, 3 इज सबसेट ऑफ 1, 3, 5। नो, 2 फर्स्ट सेट में है पर सेकंड वाले में नहीं है, तो यहां पर आना चाहिए नॉट सबसेट, इसलिए लगा के सबसेट, तो आएगा फॉल्स। फोर्थ पार्ट है क्या ये ट्रू है? The answer is yes, it is true. इस सेट में जो एलिमेंट है वो इसमें भी है। फिफ्थ, यहाँ पर इसने belongs लगा दिया, तो अब ये क्या है हमारे पास? false। अगर ये does not belong to होता तो फिर true हो जाता। Sixth, X such that X is a even natural number less than 6. 6 से less even natural number 2 और 4, क्या ये सबसेट है? X is a natural number which divides 36। डेफिनेटली जो नंबर्स 36 को डिवाइड कर रहे हैं, जो नेचुरल नंबर 36 को डिवाइड कर रहे हैं, ये सभी डिवाइड कर रहे हैं। सो इनमें 2 और 4 इनमें भी है, तो ये सबसेट है ट्रू। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक सेट दिया हुआ है A और आपको बताना है which of the following statements are incorrect and why। कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है?
और Q। तो A सेट लेते हैं हम 1, 2, 3, 4 का सेट। सेट का एलिमेंट एक सेट भी हो सकता है, जैसे इस केस में यहाँ पर 4 एलिमेंट है इस सेट A में, 1, 2, 5 एंड दिस 3, 4 का सेट, ये कंप्लीट इस सेट का एलिमेंट है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट का है आपको 3, 4 का सेट, ये A का सबसेट है। द आंसर इज करेक्ट या इनकरेक्ट बताना है हमें, तो दिस इज इनकरेक्ट। व्हाई इट इज इनकरेक्ट? ये एज एन एलिमेंट सेट का है, तो 3, 4 का सेट इस सेट का एक मेंबर है, एलिमेंट है। सबसेट तो तब होगा जब इसके आगे एक कर्ली ब्रैकेट और लगी होगी, तो यहाँ पर ये सबसेट है, ये फॉल्स है, तो दिस इज इनकरेक्ट। सेकंड क्या रहा है, 3, 4 हम एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहे हैं और एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन नंबर है 3। कंसेप्चुअल वीडियोस मैंने डाली हुई है चैप्टर 1 की, और यहाँ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.1 और 2 हम कर चुके हैं, ये थर्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट है 3, 4 का सेट, ये बिलोंग करता है ए को, यस दिस इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड पार्ट है 3, 4 का सेट एंड देन फिर अगेन कर्ली ब्रेसेस आ गई, इट मींस अब ये सबसेट होगा, इट इज ट्रू, तो सबसेट ऑफ ए दैट इज करेक्ट। फोर्थ पार्ट देखते हैं, 1 belongs to A, 1 is a member of set A, true, correct. Fifth, 1 subset of A, false या incorrect. Why it is incorrect? 1 तो सेट ही नहीं है, किसी भी सेट को सबसेट होने के लिए सेट तो होना पड़ेगा ना, किसी भी कलेक्शन को, ये तो 1 एलिमेंट है, सिर्फ सेट होना चाहिए, यहाँ पर सेट नहीं है, ये इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट इज 6, 1, 2, 5 का सेट, 1, 2, 5 ये तीनों एलिमेंट है और फिर उसका सेट, तो ये ए का सबसेट होना चाहिए, तो इसने सबसेट दे रखे, इट इज करेक्ट। 7th, 1, 2, 5 belongs to A, तो क्या 1, 2, 5 का सेट ए का मेंबर है? नो, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। नेक्स्ट 1, 2, 3 belongs to A, सॉरी सबसेट ऑफ ए, तो क्या 1, 2, 3 एलिमेंट है, यहाँ पर 1 है 2 है पर 3 नहीं है, 3 एज ए सेट का मेंबर है, यहाँ ये कंप्लीट एक मेंबर है इटसेल्फ, तो 3 आपको दिख, तो यहाँ ऐसे 3 तो नहीं है ना, इट मींस अभी यहाँ 1, 2 है पर 3, अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या 3 ए को बिलोंग करता है, तो आंसर आएगा नो, फॉल्स, यानी कि 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, तो 3 इस ए का मेंबर नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा, इट मींस दिस इज इनकरेक्ट। इसे सबसेट दे देगा, ये नहीं होना चाहिए, दैट मींस दिस इज इनकरेक्ट। अगर यहाँ नॉट सबसेट होता तो करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट है 5 belongs to A, तो क्या 5 देख रहे हो आप इस सेट के अंदर? नहीं, तो दैट मींस दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। 5 सबसेट होता है पर बिलोंग तब करता है जब वो सेट में खुद आता है। 5 सबसेट ऑफ A, यस इट इज यूनिवर्सली ट्रू, 5 हमेशा किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो इट इज करेक्ट। उसने कहा है 5 का सेट, क्या ये A का सबसेट है? ये तब होता है जब 5 इटसेल्फ इसके अंदर एलिमेंट आता। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। Why? Because 5 is not the member of set A, तो ये जो सबसेट है ये A का सबसेट नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो हमें एक फॉर्मूला पता है 2 की पावर n नंबर ऑफ सबसेट्स, तो अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट है, उसकी कार्डिनलिटी n है, तो उसके सबसेट्स कितने होंगे? 2 रेज़ पावर n। तो फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट A, ये सेट दिया हुआ है, इसका सबसेट क्या बनेगा? एक तो एम्प्टी सेट 5 और एक इटसेल्फ सेट A, ये इसके सबसेट्स आ गए, तो दीज आर सबसेट्स। उसने कहा था क्वेश्चन में ऑल सबसेट्स लिखो, दीज आर ऑल सबसेट्स। नेक्स्ट A, B, तो मान लेते हैं इस सेट को A नाम रख लेते हैं, तो अब इसके सबसेट बनाएंगे 2 रेज़ पावर 2, दैट मींस 4 सबसेट बनेंगे। एक तो 5 बन गया एम्प्टी सेट, सिंगलटन A और B ये सबसेट्स बन गए, और एक इटसेल्फ ये पूरा भी आ जाएगा, दैट इज A। थर्ड पार्ट इज B मान लेते हैं सेट A, B, C, तो एक तो एम्प्टी सेट 5 बनेगा, सिंगलटन A, फिर सिंगलटन B, C। अगर डबलटन ले जिसमें 2 एलिमेंट आते हैं तो A भी आ सकता है, BC, A, C, और इटसेल्फ ABC दैट इज B। और फोर्थ पार्ट है एम्प्टी सेट 5, तो इसका सबसेट क्या होगा? सिर्फ A की सबसेट होता है, इटसेल्फ एम्प्टी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ A if A is 5?
तो क्वेश्चन कह रहा है कितने एलिमेंट होंगे पावर सेट ऑफ ए में अगर ए सेट एम्प्टी सेट है फाई। तो हमें पता है फाई का एक ही सबसेट होता है दैट इज फाई इटसेल्फ, और हमें पता है पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। तो पावर सेट ऑफ ए विल बी द इस ये सबसेट जो है इसका कलेक्शन मतलब इसका सेट। सेट कैसे बनता है जब आप कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, तो ये पावर सेट ऑफ ए हो गया। तो कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, द आंसर इज 1। इसमें 1 एलिमेंट है, ये 1 एलिमेंट है। तो पावर सेट ऑफ एनी सेट कैन नेवर बी एम्प्टी इवन द सेट इटसेल्फ इज एम्प्टी। तो यहां से ये कंक्लूजन निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो इंटरवल्स क्या होते हैं, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो 6th क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। x belongs to real number and x is greater than -4 and less than equal to 6। तो इस सेट को इंटरवल, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इंटरवल में कैसे लिखते हैं, x की वैल्यू -4 से बड़ी है, -4 लिस्ट मेंबर, कॉमा 6 से छोटी और इक्वल टू है, सबसे बड़ा मेंबर 6, और क्योंकि इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट, और क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। सेकंड सिमिलरली आप कर सकते हो। अब सेकंड में है -12, x is greater than -12 and less than -10, so we can write -12 to -10। ओपन लिखा मैंने दोनों क्योंकि इक्वल टू कहीं नहीं लगा हुआ था। थर्ड पार्ट में क्या है, 0 से 7, 7 पे ओपन और 0 पे क्लोज क्योंकि 0 पे इक्वल टू लगा हुआ था। फोर्थ 3 से 4 क्लोज इंटरवल। सेवंथ क्वेश्चन है इसका बिल्कुल ऑपोजिट, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो -3, 0 आपको एक इंटरवल दिया है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to real number and x is greater than -3 and less than 0। क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल है तो मैंने इक्वल टू नहीं लगाया। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली आप बाकी पार्ट्स कर सकते हो, जैसे सेकंड है 6, 12 क्लोज इंटरवल। तो क्या बनेगा, x such that x belongs to real number and x is greater than equal to 6 less than equal to 12। थर्ड पार्ट में है हमारे पास 6, 12, 12 पे क्लोज, 6 पे ओपन, x such that x belongs to real number, x is less than equal to 12 and greater than 6। और फोर्थ पार्ट जो है इसका, फोर्थ पार्ट -23 से 5, 5 पर ओपन है और 23 पर क्लोज है। दिस इज क्लोज ओपन इंटरवल। सो x such that x belongs to real number and x is less than 5 and greater than equal to -23। तो कंसेप्चुअली मैंने आपको सिखा रखा है सबसेट इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ हमेशा रियल नंबर आएगा क्योंकि इंटरवल हमेशा रियल नंबर में होते हैं। अगर मैं पूछूं इस सेट की कार्डिनलिटी क्या है, तो ये इंटरवल सभी इनफाइनाइट कार्डिनलिटी रखते हैं। इनका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट होंगे बिकॉज़ देयर आर इनफाइनाइट रैशनल एंड इररेशनल बिटवीन दीस इंटरवल्स। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में उसने पूछा व्हाट यूनिवर्सल सेट और सेट्स, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, What universal set would you propose for each of the following set? तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कंसेप्ट सिखा रखा है, वीडियो में देखें, लेक्चर 1 से लेकर 6 लेक्चर्स जो है सेट थ्योरी को कंसेप्चुअली डेवलप किया है और इसके बाद हम एक्सरसाइज पर आए हैं। यूनिवर्सल सेट में हमने क्या देखा था, मान लीजिए आपके पास एक सेट है A1, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, बस इस सेट को कंटेन करने वाला कोई भी सेट, जैसे 1, 2 उसमें ये तो कंटेन हो रहा है ना, जो ये है वो सेट का एलिमेंट इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ पर ये वाला सेट एस यूनिवर्सल सेट का काम कर लेगा ए के लिए। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इससे बड़ा ले ले, मान ले 1, 2, 3 से लेकर 100 तक, तो क्या ये भी यूनिवर्सल सेट है? हाँ, ये भी यूनिवर्सल सेट का काम कर जाएगा S1। अगर मैं कहूँ नेचुरल नंबर का सेट क्या वो ए के लिए यूनिवर्सल है, यस इट इज आल्सो यूनिवर्सल। रियल नंबर का सेट भी ए के लिए यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल में बस एक बात होनी चाहिए, जो सेट के एलिमेंट है वो जरूर आने चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट एक से ज्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं और यूनिवर्सल सेट किसी न किसी सेट के रेफरेंस के लिए रेफरेंस में निकाला जाता है। अब जैसे इसने कहा है कि आप क्या यूनिवर्सल सेट बताओगे, अगर हमारे पास गिवन सेट है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल्स के सेट के लिए आप यूनिवर्सल सेट क्या बताओगे? सो विल से यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स इज, यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में सभी ट्रायंगल्स का कलेक्शन अगर हम ले लें तो देखो ट्रायंगल के अंदर ये 3 एंगल होते हैं, मान लेते हैं XYZ, इन तीनों का सम कितना होता है आपको पता है 180 डिग्री एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से। तो XYZ में वेरिएबल है, मींस XYZ कैन बी पॉजिटिव बट कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो
अब ऐसे केस भी होंगे जब x 90 डिग्री होगा और yz का सम 90 बनेगा, तो ऐसी ट्रायंगल्स राइट ट्रायंगल्स हो जाएंगी। और अदरवाइज और भी ट्रायंगल्स बनेंगी, इसमें एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, आइसोसेलेस, स्केलिन, इक्विलैटरल, राइट ट्रायंगल, सभी ट्रायंगल्स आ जाएंगी। तो इसमें राइट ट्रायंगल्स भी आ जाएंगी। दैट मींस यूनिवर्सल सेट हमारे गिवन सेट के एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है और कुछ एक्स्ट्रा भी है। सो दिस इज द यूनिवर्सल सेट, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इज सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप मान लो इसके अलावा और कोई आंसर भी देना चाहते हो तो यूनिवर्सल सेट आप ये भी ले सकते थे, द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। अगर हम द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन लें तो ये और बड़ा हो गया। ऑल पॉलीगन्स में क्या आ जाएंगे हमारे पास? पॉलीगन इज एन साइडेड क्लोज्ड फिगर, 3 साइड होंगे तो ट्रायंगल, 4 क्वाड्रिलेटरल, 5 पेंटागन, तो सभी का कलेक्शन, ऑल ट्रायंगल्स, ऑल क्वाड्रिलेटरल, ऑल पेंटागन्स एक्सेट्रा, सभी पॉलीगन्स का कलेक्शन, उसमें ट्रायंगल्स भी आएंगी और इवन राइट ट्रायंगल्स भी आ जाएंगी। तो सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स भी इसके लिए आंसर दिया जा सकता है। सेकंड पार्ट, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, सेम आंसर, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स या सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। नाइन्थ, गिवन द सेट ए सेट में 1 3 5 है, बी सेट में 2 4 6 है, सी सेट में 0 2 4 6 8 है। Which of the following may be considered as the universal set for all three sets A, B, C? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। फर्स्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट वाला जो सेट दिया उसमें 8 नहीं है और गिवन सेट C में 8 एलिमेंट कंटेन है, तो यूनिवर्सल सेट कभी भी दिए हुए सेट से कम एलिमेंट कंटेन नहीं कर सकता। सेकंड 5, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फोर्थ में 0 नहीं है, वो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन इज 3, थर्ड ऑप्शन, दैट इज 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू 10। तो जितने भी हमें दिए हुए सेट हैं A B C, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सब इसके अंदर कंटेन हो रहा है, तो दिस कैन बी रिगार्डेड एज अ यूनिवर्सल सेट फॉर दीस सेट। इन सेट के रेफरेंस में ये यूनिवर्सल सेट। सो यहां पर हमारी 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टाइम हम 1.4 करेंगे।